प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज का विषय बड़ा रोचक है और हमारे जो विद्वान वक्ता हैं वो हमें कई बार एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसे संसार में ले जाते हैं जहाँ मैं सनातन परंपरा के उन पक्षों को देख और समझ पाता हूँ आपके साथ जो अत्यंत मौलिक हैं और प्रासंगिक हैं और चिरंतन और सनातन भी हैं। मैं यही सोचता हूं कि सदियों पहले जो घटा है वो आज 2023 में भी प्रासंगिक है। आज हम एक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े देव के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आमतौर पर बहुत कम सुना और समझा जाता है। सुना तो जाता ही है लेकिन समझा बहुत कम जाता है। अब इसका भी कारण क्या है, इसका उत्तर भी वही देंगे। वो देवताओं के वित्त मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें धनाध्यक्ष कहा जाता है। कोषाध्यक्ष समझ लीजिए, जो कोष की व्यवस्था करे वो कोषाध्यक्ष, और जो फाइनेंस को मैनेज करे, वित्त प्रबंधन करे, वो वित्त मंत्री। तो जैसे किसी भी देश के, भारत के वित्त मंत्री हैं, वैसे देवताओं के भी वित्त मंत्री हैं। नाम है कुबेर। ये मुहावरा आप और हम बचपन से सुनते रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो हिंदी की भावभूमि और सनातन परंपरा की भावभूमि को समझते हैं कि उनके पास तो कुबेर का खजाना आ गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कुबेर की महिमा कितनी गहरी होगी कि उनका खजाना जो है वो कभी खाली नहीं होता। लेकिन कुबेर हैं कौन, क्या उनसे जुड़ी गाथा है? रावण के भाई के रूप में भी हम लोग बहुत कच्चा पक्का जानते हैं कि वो उनसे भी जुड़े रहे। तो आखिर ये किस तरह का भ्रातृत्व भाव था कि एक देवताओं को चुनौती देने वाला दानव राक्षस और एक देवताओं का वित्त मंत्री, तो ये कैसे संभव हुआ? तो क्या रावण और कुबेर के बीच में भी गहरी प्रतिद्वंदिता रही? और कुबेर किसकी उपासना करते थे? क्या लक्ष्मी जी से भी उनका कोई संबंध था? भगवान विष्णु से, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से भी उनका कोई संबंध है? बहुत सारे प्रश्न मन में हैं। और कुबेर की आराधना या उनके मंदिर उस तरह से हमें क्यों दिखते नहीं हैं? हालांकि देवों की एक सघन परंपरा रही है और वो सब किसी न किसी त्रिमूर्ति जो हमारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसी में समाहित होते रहे। लेकिन इन सब पर बहुत रोचक दृष्टि से जानकारी देने वाले हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। और आज ये अद्भुत विषय आपके समक्ष, मेरी बड़ी गहरी जिज्ञासा है। देखिए, श्रावण मास में आपने शिव के परम भक्त और शिव के परम मित्र, अच्छा जी जी, कुबेर जी का आख्यान सुनने की जो अपनी इच्छा प्रकट की है, ये निश्चित रूप से अपने अंतर्मन को आनंद की प्राप्ति कराएगा जी। और इस कथा के सुनने का पुण्य फल भी है। अगर आप इसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग कुबेर का वृतांत सुनते हैं उनके घर से दरिद्रता दूर होती है जी। ऐसा जो है शिव पुराण में वर्णन है। तो आज कुबेर को समझने के पहले सबसे पहले ये समझ लें कि कुबेर जो हैं वो शिव जी के परम मित्र हैं। परम मित्र हैं। अब कुबेर का परिचय सामान्य रूप से हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो वर्तमान कुबेर हैं, अर्थात जिनको कुबेर का स्वरूप मिल गया, वो स्वरूप ऐसे सहज भाव से नहीं मिला है। उनकी अतीत की लंबी यात्रा और तप शामिल है। उनके जीवन में बड़ी रोचकता है। जैसे नारद के जीवन में बड़ी कृपा है कि नारद कहाँ दासी पुत्र होकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जन्म जन्मांतर और कल्पों का युग बीता है, तब उनकी तपस्या पूरी हुई है। सोमदत्त शर्मा नाम के एक बड़े विद्वान विप्र हुआ करते थे पुराण काल में। जब पुराण काल में सोमदत्त शर्मा थे, उनके अनेकों पुत्रों में एक पुत्र थे गुणनिधि। अब नाम तो उनका गुणनिधि था, लेकिन वो उनकी कुसंगति में उनकी मानसिक धारणाएं विषय युक्त हो गई थी। वो अपव्यय का, धन का बड़ा अपव्यय करते थे और धूत क्रीड़ा में रहा करते थे, चौर कर्म इत्यादि में संलग्न हो गए थे, विषयी हो गए थे जी। तो उनको उनके पिता ने त्याग दिया। शनै शनै उनके जीवन में दरिद्रता आ गई। दरिद्रता आ गई तो चोरी ही उनका कर्म हो गया। कभी रात के बहुत घने अंधेरे में वो गांव के बाहर के एक शिव मंदिर में पहुँचे
वहाँ गुप्त अंधेरा था, भूख से व्याकुल थे। उन्हें लगा कि यहाँ कोई ना कोई तो नैवेद्य चढ़ा गया होगा, आज नैवेद्य का ही भोजन कर लिया जाए। लेकिन नैवेद्य दिखे कैसे? तो गुण निधि ने वहाँ अपनी जल रहे दीपक से अपनी जो एक वस्त्र उन्होंने धोती पहन रखा था, उस धोती को ही निकाल कर जला दिया। उससे उस मंदिर में एकदम तीव्र रोशनी हो गई, और रोशनी होने के बाद उन्होंने रखा हुआ नैवेद्य मिल गया और उन्होंने नैवेद्य को ग्रहण किया और नैवेद्य खा लिया उन्होंने। अब देखिए कालांतर में उन्होंने प्राण त्यागे। प्राण त्यागने पर यम के दूत आए उन्हें लेने के लिए। तो यम के दूत उन्हें लेकर के जब यमलोक जा रहे थे तो रास्ते में शिव के दूत आ गए, और शिव के दूत ने उन्हें प्राप्त कर लिया कि इन्हें तो शिवलोक की प्राप्ति हुई है। तो यम के दूत कहते हैं भैया ये बहुत दुराचारी व्यक्ति है, इसको कहाँ से शिव की प्राप्ति हो गई? उन्होंने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। देखिए इन्होंने उस तमस को हटाकर वहाँ उजियारा किया शिव के दरबार में, उन्हें रोशनी की वहाँ पर, और नैवेद्य ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई है। वो शिवलोक में सानंद रहने लगे। कर्म फल भोगने के बाद वो उनका फिर से जन्म होता है, और वो राजा दम के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। राजा दम के रूप में आते हैं, उनको पुनर्जन्म की स्मृतियाँ याद है, उन्हें शिवलोक की वो सारी कथाएं याद है, वो सारे दृश्य याद है। तो वो राजा दम के रूप में उन्होंने अपने राज्य में इस बात की घोषणा कर दी कि प्रत्येक मंदिरों में रोशनी की जाए। आपने देखा होगा हर मंदिर के बाहर एक मणिदीप बना हुआ होता है जहाँ जोत जलाए जाते हैं। ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है, राजा दम के द्वारा। उन्होंने प्रत्येक मंदिरों में उन्होंने राजकोष को खाली कर दिया इस काम के लिए दान करते हुए कि जितने भी मंदिर हैं उसमें जितना घी लगे, जितना तेल लगे, लेकिन प्रत्येक मंदिर में अंधेरा ना रहने दिया जाए, रोशनी की जाए। चारों तरफ शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, शिव की आराधना की, उन्होंने तप किया, और पूर्ण तप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब वो प्राण त्याग कर गए तो उसके बाद जब उनका तीसरा जन्म हुआ तो ब्रह्मा के मानस पुत्र परम प्रिय पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा के यहाँ वैश्रवण के रूप में जन्म लिया उन्होंने। वैश्रवण ने घोर तप किया। ये देखिए ये वही विश्रवा ऋषि हैं जिनके कैकसी नामक जो है असुर कन्या से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा हुए हैं। इस नाते ये सौतेले भाई हैं कुबेर के। तो अब कुबेर जो वैश्रवण हो गए थे, उन्होंने बड़ी दीर्घ काल तक के काशी क्षेत्र में आनंद वन में तप किया। जब उन्होंने घोर तप किया तो उनका शरीर सूख गया, कांटा हो गया, कि अस्थित जंजाल ही रह गए समझ लीजिए। तब परमात्मा उमा सहित प्रकट हुए उन्हें दर्शन देने के लिए। परमात्मा का तेज इतना अधिक था कि वो देख नहीं पा रहे थे। परमात्मा ने उनका स्पर्श किया तो उनका शरीर स्वस्थ हुआ, वो देखने लायक हुए। तो सबसे पहले दृष्टि उनकी भवानी पर गई। ध्यान रखिएगा जी, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कामेन कर्म नाशा, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा। लोभ के प्रतीक हैं धन। ध्यान रखिएगा। तो उन्हें भक्ति का भी लोभ था। उन्हें लग रहा था कि परमात्मा केवल मुझे ही प्राप्त हो। उन्होंने देखा कि ये कौन तपस्विनी है जो परमात्मा से सटकर खड़ी है, ऐसा कौन सा तप इसने किया है जो परमात्मा के साथ इसका सानिध्य प्राप्त किया है, मुझे क्यों नहीं। और कनखियों से एक टक वो मैया को देखने लगे। मैया को देखने लगे तो मैया को लगा ये कैसा बावला भक्त है जो मुझे घूर रहा है। मैया का तेज प्रकट हुआ और उन तेज के प्रभाव से उनकी एक आंख चली गई। ध्यान रखिएगा। तो शिवजी ने उनसे कहा बावली ये तेरा पुत्र है, ये तेरी तरफ इस नज़र से देख रहा है कि तुमने ऐसा क्या तप किया जो मुझे प्राप्त कर लिया, उसे मैं कैसे नहीं मिल पा रहा हूँ। तो महतारी बड़ी खुश होती है और खूब वरदान देती है, कहती चलो तुम्हारे एक नेत्र हैं, तुम पिंगलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हो गए। और परमात्मा उन्हें धनाध्यक्ष बना देते हैं, अलकापुरी प्रदान करते हैं, उन्हें सोने की लंका प्रदान करते हैं, उन्हें पुष्पक यान प्रदान करते हैं, और परमात्मा के सानिध्य की अभिलाषा लिए उन्हें अपनी मित्रता भी प्रदान करते हैं। तो वो परमात्मा के परम मित्र हैं। परमात्मा की जब इच्छा होती है, कैलाश की तराई पर बना हुआ है अलकापुरी। ध्यान रखिएगा, अलकापुरी वही है जिस मार्ग में जो है वो स्वर्गारोहणी का रास्ता है, वहाँ अलकापुरी का पर्वत मिलता है। सहस्त्र धाराएं हैं, अनेकों अनेक ऋषि मुनि वहाँ रहते हैं। वहाँ पर जो है वसुधारा भी उसके आसपास में है। तो वहाँ कुबेर महाराज जी विराजते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए
रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्र की रचना की तो अंत में एक बात लिखा हुआ है कि जो शिव की भक्ति प्रदान करते हैं उसे तुरंग युक्त रथ प्राप्त होता है और लक्ष्मी उनके घर निवास करती है। क्योंकि शिव की भक्ति का अर्थ होता है कुबेर की भक्ति भी कर लेना, क्योंकि कुबेर तो उनके सेवक ही हैं। अब लक्ष्मी पूजन हम मनाते हैं वर्ष के अंत में, लेकिन ध्यान रखिए धनतेरस के दिन अर्थात लक्ष्मी पूजन के ये जो धनतेरस की पूजन होती है उसमें तिजोरी का पूजन करते हैं। तो जितनी भी तिजोरी में है वहाँ ओम कुबेराय नमः लोग लिखते हैं, तो ये मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुबेर दोनों प्रकार का धन देते हैं। कुबेर संसार की भौतिकता भी धन देते हैं और कुबेर प्रसन्न हो जाएं तो शिव की भक्ति का अनंत धन भी देते हैं। तो अब ये तय आपको करना है कि इन दोनों में से कौन सी धन की आपको प्राप्ति करनी है, क्योंकि कुबेर जो है इहलोक में भी धन देते हैं और परलोक में भी धन देते हैं। देवता अलकापुरी में आते जाते बने रहते हैं। शिव जब भी कभी शिव को ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी किसी आत्मीय चर्चा करनी है तो पहुंच जाते हैं। कुबेर की वही अलकापुरी है जहाँ गणेश भी लीलाएं करते हैं, नृत्य करते हैं। कुबेर की वही अलकापुरी है जहाँ माँ चाहे जब चली जाती हैं। तो कुबेर की भक्ति का अर्थ होता है पिंगलाक्ष की वो भक्ति करना जो उन्होंने 3 जन्मों में भक्ति करने के बाद जब पुलस्त ऋषि के कुल में वो उत्पन्न हुए तब अनंत तप से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। तो कुबेर की भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में एक मजबूत कदम रखना। बहुत सुंदर बात आपने कही है और इतनी अद्भुत बात है कि पिंगलाक्ष ऐसे सुंदर, ऐसा लगता है जैसे जब आप ये सब सुना रहे थे गाथाएं तो इतनी मनोहारी छटा प्रतीत हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उस कितनी सुंदर वो नगरी होगी, कहाँ से उसके दर्शन मिल जाए। ऐसा लग रहा था कि उसके द्वार पर खड़े हैं अलकापुरी के और अंदर सनातन परंपरा के हमारे अद्भुत देव शिव परिवार पूरा कुटुंब सहित वहाँ मौजूद है, उपस्थित है, मित्र भाव से। और कितनी सुंदर बात आपने कही कि कुबेर दोनों तरह का भौतिक धन की भी प्राप्ति के देव हैं और शिव भक्ति के भी देव हैं। आपको अगर शिव भक्ति रूपी धन चाहिए तो भी कुबेर की भक्ति की तरफ मुड़िए, उनसे प्रार्थना करिए। और अगर आपको तिजोरी रूपी धन में आपकी गहरी आसक्ति है तो इन दोनों के प्रति है, लेकिन कुबेर की आसक्ति तो शिव में रही है। यहाँ मैं एक बात और बताऊं, कुबेर के वंश, चूंकि कुबेर के संदर्भ में हम वैसे कम जानते हैं, लोग थोड़ा ध्यान उनके धनाध्यक्ष पर ही केंद्रित कर देते हैं। कुबेर के परिवार में द्वापर युग की घटना भी जुड़ी हुई है। कुबेर के परिवार से ही रावण के शापित होने की घटना जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, इसी अलकापुरी की यात्रा करते समय, उसके सन्निकट होते समय जब वो कैलाश की यात्रा कर रहे थे, कौन, रावण, दशीस, जब उधर से निकल रहा था तो उन्होंने देखा कुबेर के 2 पुत्र हैं, मणिग्रीव और नल कुबेर। नल कुबेर की जो प्रेयसी पंजस्चली अप्सरा थी वो पुलोत्तमा, वो अप्सरा जो है वहाँ पर नलग्रीव की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। तो रावण वहाँ उतर गए अपनी यान से और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा उस अप्सरा का। तो अप्सरा ने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी पुत्रवधू की तरह हूँ। तो उन्होंने कहा काम का कोई रिश्ता नहीं होता, और रावण किसी रिश्तों को नहीं मानता। रावण उन्हें अपमानित और बेइज्जत करता है। तब वो वहाँ श्रापित करती हैं कि हे रावण, ध्यान रखना, एक स्त्री ही तेरे मृत्यु का कारण होगी और तू की एक स्त्री के कारण ही तेरे 10 शीश कटेंगे और तू अपमानित होगा। ये शापित जो है नलकुबेर करते हैं रावण को, जो उनके पुत्र हैं। यही मणिग्रीव और नलकुबेर जो हैं नारद ऋषि से शापित होने के कारण यमलार्जुन नामक वृक्ष बन जाते हैं। और कहाँ हैं वो यमलार्जुन के वृक्ष, कहाँ बनकर जाते हैं, वो पहुँचते हैं वृंदावन में, गोकुल में। वहाँ वो अर्जुन वृक्ष जिसको आप कहते हैं ना, तो 2 बड़े वृक्ष बन जाते हैं, मणिग्रीव और नलकुबेर। तो ये यमलार्जुन के वृक्ष बन जाते हैं। तो परमात्मा जब उखल की लीला कर रहे होते हैं, महतारी से वो माखन मांगते हैं और महतारी जो है उनके माखन लीला पर वो कुपित होकर के और दौड़ती हैं उनको बांधने के लिए, तो कन्हैया पकड़ में नहीं आते। लेकिन माँ से कौन बच सकता है, माँ के प्रेम को देखकर जब कन्हैया पकड़ में आते हैं तो उनके उदर में रस्सी बांध देती हैं, जिससे परमात्मा का नाम दामोदर होता है, और ऊखल से बांध देती हैं। इसी ऊखल के सहारे चलते हुए जो 2 वृक्षों को गिराते हैं, ये दोनों ही कुबेर के पुत्र होते हैं, जो दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं और शाप मुक्त होते हैं। कुबेर प्रत्येक युग में है,
परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप में है और कुबेर प्रत्येक घरों में है, बशर्ते वहाँ दरिद्रता ना हो और दरिद्रता दोनों प्रकार की ना हो। जिनके रसोई में जूठन पड़ा हुआ रहता है, जो अन्न का मान नहीं करते, कुबेर वहाँ नहीं विराजते। जो लोग भोजन करते समय जो है परमात्मा को प्रसादी न चढ़ाकर खुद भोग ग्रहण करने के लिए आतुर रहते हैं, उनके यहाँ कुबेर नहीं विराजते। जिनके यहाँ अतिथि गाय और पशु पक्षी जो है भूखे रह जाते हैं, जिनके सेवक भूखे भाव से उनके घर काम कर रहे होते हैं, उनके यहाँ कुबेर नहीं विराजते। कुबेर बाहर की शुचिता भी देखते हैं और अंतर मन में लोभ लेकर जो कुबेर की आराधना करते हैं या शिव की, उनको कुबेर कभी नहीं मिलते। जो भक्ति से उनकी आराधना करते हैं तो पिंगलाक्ष उन पर प्रसन्न होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर गाथा है और कितने सुंदर मर्म से भरे हुए भाव हैं इस डॉक्टर साहब की इस पूरी जो धनाध्यक्ष कुबेर वित्त मंत्री देवताओं के उनसे जुड़ी गाथा है। देखिए, धन तो एक ही है, राम रतन धन पायो, पायो जीवन है, शिव रतन धन पायो। निश्चित तौर पर प्रभु के नाम से बड़ा धन क्या होगा। और जहाँ वो धन है तो वहाँ तो सुदामा भी दरिद्र नहीं है फिर, जिनके भाग्य में ही कुछ नहीं है। और भाग्य और धन की देवी भी कहती हैं कि कैसे मिले इनको, जो इनको प्राप्य ही नहीं है वो कैसे दे दिया जाए। तो वहाँ भी प्राप्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है प्रभु का ही तो नाम है। इसीलिए सुदामा जैसे व्यक्तित्व, जिनके भाग्य में कहा जाता है कि कोई भी दरिद्रता ही लिखी है, वहाँ भी वैभव आ जाता है। और ऐसी अनेक गाथाएं आपको मिलेंगी जहाँ आप कहते हैं कि यहाँ कहाँ से धन आएगा, लेकिन धन आता है। और आप जब उसका सिरा पकड़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसके पीछे राम रतन ही होता है, शिव रतन ही होता है। तो असली धन तो यही है। डॉक्टर साहब, इतना प्रणाम करूं मैं कि आज जिस तरह की गाथा आपके मुखारविंद से हम लोगों ने फिर इसका अमृत पान किया है, शब्द नहीं है। और नई पीढ़ी को मैं फिर आग्रह करूंगा, बहुत मस्तिष्क न लगाइए इसमें, इसको सुनिए, इसको श्रवण करिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी आस्था, आपके मान बिंदु, ये ऐसी एक धारा है जिसमें बह जाइए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। डॉक्टर साहब को सुनना, उस सनातन परंपरा के अध्याय को खोलना है। इसको खोलना इस युग में बहुत आवश्यक है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि जिस घर में चिड़िया, पक्षी, पशु ये भूखे रह जाते हैं, जहाँ काम करने वाले सेवक, पड़ोसी, मित्र ये सब आते हैं और उनका स्वागत सत्कार नहीं होता, जो भी है घर में, उस घर में कुबेर भी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है। सब भ्रम है, वहाँ एक मैट्रिक्स है, माया जाल है। डॉक्टर साहब फिर प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।